अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, बम्बाट हैं। तो दोस्तों आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक इन्फॉर्मेशन, एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आखिर अगस्त के महीनों में मुर्गियों की शरह मवात में इजाफ़ा क्यों हो जाता है। तो दोस्तों उसकी सबसे पहली मेन वजह जो है वो है हबस। इस महीने में हबस बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से मुर्गियों की शरह मवात में इजाफ़ा हो जाता है। उसकी वजह क्या बनती है? हबस की वजह से मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस करती हैं, घुटन महसूस करती हैं, जिसकी वजह से इन्हें सांस की बीमारी का मसला बन जाता है। उसके अलावा ये मुर्गियाँ टांगों से बैठ जाती हैं, टांगों पर वज़न आना बंद हो जाता है। उसके अलावा इन्हें बुखार हो सकता है और ज़ुकाम हो सकता है, जिसकी वजह से मुर्गियाँ जो है वो खाना पीना कम कर जाती हैं या बिल्कुल तौर पर छोड़ जाती हैं खाना पीना। उसके अलावा सुस्त रहेंगी और एक कोने में बैठी रहेंगी। तो दोस्तों वो एक कॉर्नर के अंदर जो रेड कलर का मुर्गा है वो बीमार हो गया था हबस की वजह से। अगस्त का महीना चल रहा है, हबस बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो उसका मैंने ट्रीटमेंट किया है, तो अब वो बिल्कुल फिट है इस टाइम। तो अब जो वजह है, जो मेन बात है वो ये है कि अब ये तो हो गया प्रॉब्लम कि अगस्त के महीने में हबस है, जिसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं और गर्मी की वजह से बुखार होता है, मुर्गियां टांगों से बैठ जाती हैं, सांस की बीमारी बनती है, जिसकी वजह से मुर्गियां मरना शुरू हो जाती हैं। तो अब इस बीमारी से बचा कैसे जा सकता है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो उसके लिए जो सबसे पहले कुछ एहतियाती तदाबीर शेयर करूँगा आपके साथ कि एहतियाती तदाबीर क्या क्या हो सकती हैं कि जो है हमारे बर्ड्स एहतियाती तदाबीर से बेहतरी आ सके इनमें। सबसे पहले मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये मैंने कुछ खड्डे खोद दिए हैं ज़मीन के अंदर छोटे छोटे, ठीक है जी, और जगह जगह पर बना दिए हैं। और अब मैंने अभी पानी छिड़का है, इसके ऊपर पानी का छिड़काव कर दिया है, जिसकी वजह से अभी ये खड़ी हैं। तो जैसे ये पानी थोड़ा सा खुश्क होगा तो ये इसके अंदर खेलना स्टार्ट कर देंगी मुर्गियाँ, जिसकी वजह से इन्हें गर्मी कम महसूस होगी, ठंडी जगह पर बैठेंगी, मिट्टी के अंदर पैरों से खेलेंगी। इनको परिंदों का नहाना कहते हैं। तो इस तरह जो है ये गर्मी कम महसूस करेंगी। तो दोस्तों पहला पॉइंट तो ये हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट के वेंटिलेशन का प्रॉपर निज़ाम होना चाहिए, हवा का निज़ाम होना चाहिए। जैसे ये है, हवा का निज़ाम हमारा बेहतरीन है। और उसके अलावा जो है आप मुर्गियों को ORS का इस्तेमाल लाजमी करवाएं पानी के अंदर, मुर्गियों के पीने वाले पानी के अंदर ORS का इस्तेमाल करवाएं। उसके अलावा इनको बाकी बीमारियां जो हैं जैसे कि रानीखेत हो गई, मुर्गियों का मुंह खोलकर लंबे लंबे सांस लेना, बुखार होना, नज़ला होना, ज़ुकाम होना, लकवा हो जाना, इन बीमारी से बचने के लिए ये मैंने टाइलोफर्सिन मेडिसन जो इनके पीने वाले पानी के अंदर ऐड की हुई है। आप देख सकते हैं इस टाइम ये छाऊँ तकरीबन आधे एरिया में अभी भी छाऊँ है। ये दिखाता हूँ आपको कैमरा। और मुर्गियाँ जो हैं इस टाइम जहाँ जैसे इनको ठीक लगता है, अब जैसे कि ये बाहर आ रही हैं, इनको बाहर अच्छा महसूस हो रहा है, हवा लग रही है और हवा हल्की हल्की चल भी रही है, तो इस वजह से मुर्गियाँ बाहर आना स्टार्ट हो गई हैं। तो इस तरह का माहौल इनके लिए बेहतरीन है, जिसमें ये अपनी मर्ज़ी से छाँव में भी जाएँ, धूप में जाना चाहती हैं धूप में जाएँ, बाहर आना चाहती हैं बाहर आएँ। ये माहौल इनके लिए बेहतरीन साबित होगा। तो दोस्तों अगर आप भी अगस्त के महीने के अंदर आपकी मुर्गियां हबस का शिकार हैं, बीमारियों का शिकार हैं, शरह मवात में इजाफ़ा हो रहा है, तो आप भी इनके नीचे जो जगह है जिसको हम फ़र्श बोलते हैं उसके ऊपर रेत रखें। अगर कच्ची जगह है तो बेहतरीन है, अगर पक्की जगह है तो उसके ऊपर रेत बिछाएं और उसके ऊपर पानी का छिड़काव करें, जिससे ये रेत ठंडी हो जाएगी और ये अच्छा महसूस करेंगी। उसके अलावा टाइलोफर्सिन का इस्तेमाल करवाएं, मुर्गियों को ORS का इस्तेमाल करवाएं और पानी का छिड़काव नीचे रखें, तो जिससे मुर्गियों में जो है गर्मी कम महसूस करेंगी और आपकी मुर्गियां जो हैं बेहतरीन तंदुरुस्त रहेंगी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा। और आप जैसे कि हमारे परिंदों की सेहत देख सकते हैं पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है। तो अगर हमारी मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।